बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ एक एक करके 7 बेटियों की पैदाइश हुई, लेकिन जब 8वीं मर्तबा उसके घर में बेटा हुआ तो उसने अपनी 7 बेटियों के साथ क्या किया, ये हम आपको आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ अल्लाह ताला ने एक के बाद एक 7 बेटियां अता की। जब 8वीं मर्तबा उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उस शख्स की माँ ये कहते हुए बाहर निकली कि मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। इकलौते बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत पर गालिब आ गई। सुबह सवेरे वो अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर खेतों में काम करने चला जाता। 7 बेटियां अपने बाप को दरवाजे की ओट में खड़ी होकर देखती रहती और उनके जहनों में ख्याल आते कि काश हम भी अपने अब्बू के साथ खेतों में जाते। जब दादी अम्मी को पता चला तो उन्होंने अम्मी से कहा, सुन रही हो जुबैदा, तेरी लड़कियां अब्बा के साथ अपने खेतों में जाएंगी और उसका हाथ बटाएंगी। उनका भी जवाबन कहकहा सुनने को मिला। लड़कियों का काम होता है घर के काम करना। लड़कियां कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। 7 बेटियों को समझ में नहीं आया कि आखिर बेटियां बराबर क्यों नहीं हो सकती। 7 बेटियां आम के दरख्त से झूला बांधकर सारा दिन झूलती रहती। उन्होंने कई बार देखा कि दादी फ्रूट और दीगर एशिया बांटते वक्त नाइंसाफी कर जाती। भाई को ज्यादा हिस्सा दिया जाता। एक दिन एक बेटी ने पूछ लिया कि भाई को हिस्सा ज्यादा क्यों, तो दादी ने वही रटा रटाया जुमला दाग दिया कि वो लड़का है। हर जगह पर लड़का और लड़की का फर्क था। वो ईद का दिन हरगिज भुलाने वाला नहीं था जब अब्बा अपने लाडले के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाए और अपनी 7 बेटियों के लिए कपड़े नहीं लाए। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन लड़की और लड़के का फर्क कभी खत्म ना हुआ। 7 लड़कियां स्कूल की दीवारें देखती रह गईं, लेकिन अब्बा और दादी ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। लड़कियां घर में काम करती रहीं और बेटा पढ़ाई करता रहा। सबसे छोटे वाली ने मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती लड़कियां? जवाब अम्मा की बजाय दादी से सुनने को मिला। दादी ने कहा, लड़कियां बत्तखों की तरह होती हैं, न कभी उड़ सकती हैं और न कभी उड़ान भर सकती हैं। मेरा लड़का तो बुलबुल है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। दादी ने उन्हें बत्तखों का नाम दे दिया था जो पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो 7 को बत्तखों की टोली के नाम से याद किया जाता। अब्बा को एक मर्तबा पैसों की जरूरत पड़ गई तो 7 बेटियों ने अपने जमा किए हुए पैसे अब्बा के सामने रख दिए। अब्बा बोले, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर अब्बा के दिल पर लगा हुआ ताला कभी ना खुल सका। 7 मिलकर अब्बा के काम किया करती थीं। कोई उनके जूते पॉलिश करती, कोई उनके कपड़े धोती, कोई उनकी पगड़ी धोती, कोई उनके वजू का लोटा हमेशा तैयार रखती। बदले में अब्बा ने कभी उन्हें एक नज़र हमदर्दी से नहीं देखा। वक्त गुजरता गया और एक एक करके आंगन खाली होता गया। एक एक करके बेटियों की शादी होने लगी। अब्बा ने सबके सर पर पहली और आखिरी मर्तबा हाथ फेरा और घर का आंगन सूना हो गया। ना किसी को फर्क पड़ा और ना ही किसी को फर्क पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ जिस दिन बाप और दादी का लाडला एयरपोर्ट पर हाथ मिलाकर जुदा हो गया था। दादी ने रोना धोना शुरू कर दिया। अब्बा ने दादी को तसल्ली दी कि अम्मा 2 साल के लिए ही तो गया है, आ जाएगा वापस। शुरू में फोन पर घंटों बात होती, लेकिन बाद में घंटे मिनटों में बदल गए और मिनट सेकंडों में बदल गए। एक दिन दादी ने सबको खबर सुनाई कि लड़के को पैसों की जरूरत है। घर में पैसे नहीं थे और उधार पहले ही ले चुके थे। 7 बहनें आईं और अब्बू का उदास चेहरा ना देख सकी। किसी ने बाली उतारी और कोई अंगूठी देने के लिए तैयार हो गई। अब्बा ने गुस्से से सबको देखा और कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगा। 7 लड़कियां उदास चेहरा लिए घरों को लौट गईं। अब्बा ने जमीन बेच दी। सब कुछ हाथ से जा रहा था, सिर्फ एक चीज को हासिल करने के लिए। एक रिश्ता बचाने में कई रिश्ते छूट रहे थे। दिन गुजरते गए। दादी दरवाजा देखती रह गईं। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा मैंने यहाँ शादी कर ली है। दादी का दिल ज्यादा काम ना कर सका और बंद हो गया।
दादी के कुछ दिन बाद अम्मा भी रुखसत हो गईं, यानी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अब घर के आंगन में अब्बा तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया, आंखें बंजर हो गईं, चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों गुजर गए। बेटियां आती, 2-4 लम्हे बाप को हौसला देती और अपने शौहरों के डर से पलट जाती। वो दिसंबर का महीना था, सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सदियों के मरीज मालूम हो रहे थे। उनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली थी। वजू का लोटा फिर कभी तैयार ना मिला। सातों बेटियों के जाने से रुत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई। वो सातों बेटियां चली आईं। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी दवा खिलाने लगी। बाप ने सातों की आंखों में देखा। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था, न उम्र भर कभी किसी बात को जताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराया धन हैं, आपका अपना धन कहाँ है? सातों बेटियां पास बैठी बाप से बात कर रही थीं। अब अब्बा की आंखों में नमी थी। अब्बा ने सातों के सरों पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बेटियां बोलने लगीं, देखा अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, जबकि लड़के धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं और बत्तख घर में रहती है। बेटियों की ये बात सुनकर अब्बा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, बेटियों, मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। सातों बेटियों से नजरें चुराकर लरजते होंठों से कहा। जब बेटियों ने बाप की ये बात सुनी तो कांप उठी और कहा कि नहीं बाबा जान, वो बेटे होते हैं जो बाप को ओल्ड एज होम में डाल आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं करती। अगर वालिदैन को पास रखने का हक बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कोई भी ओल्ड एज होम ना होता। वो नजरें चुरा गए, नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। सारी जिंदगी रेत का ढेर बन गया। अल्लाह पाक की दी हुई रहमतों की कदर न की, दिल की धड़कन मजीद काम न कर सकी और अल्लाह को प्यारे हो गए। सातों बेटियों की चीखों से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, अगर बेटियां ना हो तो बापों के जनाजे सन्नाटों में उठते हैं। किसी ने सच कहा है कि बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं, जबकि बत्तख आंगन में रह जाती है। दोस्तों, ये कोई एक कहानी नहीं, बल्कि आपको सैकड़ों हजारों कहानियां ऐसी देखने को मिलेंगी। हमारे आसपास और मुआशरे में ऐसी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं कि जहां बेटियों के हकूक को तलफ किया जाता है, जहां बेटियों को वो प्यार और मोहब्बत नहीं दी जाती जो बेटों को दिया जाता है, फकत इसलिए कि बेटे उनका ख्याल रखते हैं, उनको कमाकर खिलाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि तमाम बेटियां ही अच्छी हों और बेटे अच्छे ना हों। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये देखा जाता है कि बेटियों के साथ जुल्म किया जाता है, बेटियों की हक तलफी की जाती है, चाहे वो तालीम के हवाले से हो या दीगर किसी और हवाले से। बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है। अगर अल्लाह की इस रहमत से मुंह मोड़ोगे तो ना सिर्फ दुनिया में रुसवा हो जाओगे, बल्कि आखिरत में भी रुसवाई का सामना होगा। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेटियां अता की, उन्होंने उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, उनके तमाम फराइज अदा किए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ वो मेरे साथ इस तरह है जैसे शहादत की और साथ वाली उंगली है। दोस्तों, इससे बड़ी बशारत और क्या हो सकती है। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको फरमा बरदार बेटियां अता करे। और तमाम वालिदैन के लिए दुआ है कि वो अपनी बेटियों के हकूक पूरी तरह से अदा करें। और आखिर में दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन।